आप समझते हैं नवाब साहब मेरे कहने पे सब कुछ बोल रहे हैं? जैसे आपको लगता है कि सुबह खत वाली बात मेज पे मैंने कही थी खानम से। खानम ने वो खत खुद पढ़ा था। मैं जानती हूँ आपने उनसे कुछ नहीं कहा। मगर मैं जानता हूँ कि ये सब आपने करने को कहा डैडी से। सबको इतनी ही बुरी लगती हूँ तो डैडी को दूसरी शादी क्यों करने दी? रोक लेते। आपने उनसे कहा नहीं कि अपनी उम्र की औरत से शादी करें, और जब वो अपने से आधी उम्र की लड़की से शादी करे थे तब कोई कुछ क्यों ना बोला, और अब आके मुझे कहा जाता है कि मैं उन्हें इस्तेमाल कर रही हूँ। अब जो हुआ सो हुआ, क्यों अपना दिल जला रही हैं? मजे से रहिए, ऐश कीजिए। खाक मजे कर सकता है कोई इस घर में? सुबह से लेकर शाम तक दीवारें गिनते रहो, पिंजरे में बंद होकर बैठे रहो। अभी तो मेरी ड्यूटी है, 6 बजे आता हूँ, फिर ताश खेलेंगे। हार जाओगे? नहीं हारूंगा। हार जाओ। लगी शर्त? लगी। ये तो होना ही था। अब 2 बर्तन होंगे तो बजेंगे भी। जान तो मेरी खुलेगी ना अब। खानम साहब को कहा कि गोश्त आ गया है, आकर देख लीजिए। कहने लगी वो जो घर की मालकिन बनी फिर रही है उसको बोल। बात तो इंसाफ की है खानम साहब ने। नवाब साहब इस घर के मालिक और उनकी बेगम मालकन। मर्द की यही तो शान होती है। इसीलिए तो तुझे कहता हूँ मेरी हो जा, मेरा सब कुछ तेरा। मीरू, तुझ में से है क्या जो मेरा हो जाएगा? मैं तेरा हो जाऊंगा ना। भाई वाह, बड़ी नायाब शे है तू मीरू। नाली का कीड़ा, ना माँ का पता ना बाप की खबर। तो नसीब नसीब की बात है, वरना मेरे दोनों माँ बाप सैयद थे सैयद। तू जिस अनाज को हाथ लगाता है ना, मैं उसे 10 बार धोती हूँ। फिर बोल नाली का कीड़ा। हाँ बोलते नूरन, नहीं तो कसम से मैं। कम्बख्त, कभी छुरी नजस हो जाती।